ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपाल देवी विश्वम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आपके हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जो विषय है वो है हमारा तुला राशि वालों के लिए। 7 तारीख का दिन चतुर्थी और शनिवार का योग बन रहा है और इस दिन श्री गणेश जन्मोत्सव है, गणेश चतुर्थी है। ये एक दिन संसार में ऐसा है कि जब चतुर्थी भी समस्त कार्यों के लिए संपादित है, यानी पूर्ण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वैसे चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी का इस दिन शुभ जन्म योग जो है वो समस्त विघ्नों को हराने समाप्त करने वाला है, रिद्धि सिद्धि को देने वाला है। गणेश जी का जो स्तवन करने तब तो गणेश जी का सुंदर स्तवन कर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए नया उत्साह वर्धन करने का योग बन रहा है। 2-3 दिन ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि कुछ नया उत्साह वर्धन का योग बनता दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, गणेश जी का सुंदर स्तवन तो करें, लेकिन शाम को चंद्र दर्शन मत कीजिएगा। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से पुराणों के मत से कहा गया है कि इस दिन जिसने भी चंद्रमा के दर्शन किए, भगवान गणेश का श्राप था चंद्रमा पे कि चंद्रमा का दर्शन जब भी करोगे, क्योंकि चंद्रमा ने भगवान गणेश के स्वरूप का मजाक उड़ाया था, तो भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप भी दिया था कि तुम कलंकित हो जाओ। तुम्हारे को अपने सौंदर्य पे जितना अभिमान है उसके कारण से जो भी तुम्हारा मुख देख कर निकलेगा उसके कार्य हमेशा उन पर कलंक ही लगेगा। तो ऐसा सम्मुख चंद्रमा जो है इस दिन हो जाते हैं तो बिल्कुल मुँह के आगे पड़ जाए। तब चंद्रमा बड़े परेशान हुए इस श्राप को सुनकर, तो उन्होंने क्षमा मांगी अपने अपराध के कारण से। तो भगवान ने क्षमा भी किया और क्षमा करने के बाद क्या कर दिया कि केवल इस पूरे 365 दिन में से एक दिन कलंकित रहेगा चंद्रमा। तो ये वही दिन है पत्थर चौथ इसको कहा जाता है। तो ऐसे में चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी दर्शन कर लिए थे, उन पर भी कलंक लग गया था। और यदि कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से कोई मत्थे पड़ी जाए चंद्रमा, तो चौथ का चांद वैसे त्यागने योग्य है, कोई नहीं देखना चाहिए। तो इसको यदि पड़ भी जाए तो उस पर बचने के लिए रास्ता बनता है। ये कथा का हम जो श्रवण करा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, इसको सुन लीजिएगा रात में। अगर गलती से देख लिया तो रास्ता बनेगा, उस श्राप से निवारण करने का रास्ता बन जाएगा। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है। अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है? एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें? शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने भी वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियां जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था
सत्राजीत जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटकाकर वन में चला गया, और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला, और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्राजीत ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्राजीत के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे, और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो सत्राजीत के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं, और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है, और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है, और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्राजीत वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है। तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है, और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्राजीत को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्राजीत को पूरी बात समझ में आती है, और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उससे बचने के इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्यारोप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तुला राशि वालों के लिए हम बात करें 8 तारीख का दिन क्या दिखा रहा है वो भी समझ लीजिए। 8 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि, क्षमावाणी पर्व। अभी हम आपको बता रहे थे क्षमा, भगवान गणेश ने भी चंद्रमा को क्षमा कर दिया। तो ऐसे में हमको भी यही करना चाहिए इस दिन कि क्षमावाणी दिवस, जैन मत के अनुसार से क्षमावाणी पर्व बड़ा सुंदर पर्व मनाया जाता है। क्षमा, लोगों को क्षमा करने का, अपराध को क्षमा करने का, हम भी क्षमा मांगे और सामने वाले को भी क्षमा करने का प्रयास करें। क्योंकि ये संसार में जो जन्म लिया है ना, क्षमा करने के लिए लिया है, दुश्मनी पालने के लिए नहीं लिया है। इसलिए दुश्मनी को त्याग कर, शत्रुता को त्याग कर, हीन भावना को त्याग कर क्षमा करने का हमको प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर अवसर है। तो इस दिन विशेष रूप से कहा जाता है कि क्षमा विशेष तौर पर करने से धर्म का एक लक्षण है क्षमा, तो उसको अपना लेने से समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। पंचमी है और सुंदर प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए बड़ा विशेष रहेगा। राहु महाराज चरण परिवर्तन कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में जाएंगे, और केतु महाराज हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। और ये राशि का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर ध्यान रखने वाला है। अननेसेसरी की शत्रुता से बचने का हमको प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ थोड़ी सी साजिश रचते दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। तो ऐसे में एक उपाय करें, थोड़ा सा एक उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम को भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का कीजिए। ये राहु का नेगेटिव प्रभाव कम होने के रास्ते बनेंगे। भस्म से भी भगवान को स्नान कराने से भी राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सकता है। 9 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, चंद्रमा थोड़े क्षीण रहेंगे। चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहे हैं, वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। 11:25 पर परिवर्तन होगा वृश्चिक पे, लाभ के योग बनाएंगे, लेकिन चंद्रमा थोड़े क्षीणस्थ हैं। तो इस दिन चंद्रमा को थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत है। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर लाभ के योग बन सकते हैं। भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करना और साथ साथ सूर्य को जल दें, थोड़ा दूध डालकर जल में, वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण कर रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। साथ साथ बृहस्पति के सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए लाभ का योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। माता पिता गुरुजन की सेवा कर उनका आशीर्वाद लेकर जिस दिन इन 2-3 दिनों में जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता का योग बन सकता है, ऐसा अद्भुत योग बन रहा है।
10 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ चंद्र, जो अद्भुत चंद्रमा का योग बन रहा है, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए थोड़ा सा ग्रह को शक्ति देने की ज़रूरत है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे में मन ग्रह योग संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बनते, लेकिन हिम्मत नहीं जाग रही है, मन थोड़ा कच्चा कच्चा है। तो मन को विजय प्राप्त करने के लिए, कार्य करने के लिए जो अंदर शौर्य का, विशेष तौर पर सामर्थ्य का उदय है, वो मंगल का वो ताकत देने की ज़रूरत है। तो हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, सुंदर पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, पुराणों इत्यादि में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियां घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में, कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो और साथ साथ और जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हो, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं, उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं और अभी श्राद्ध भी आएंगे।
उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।